नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य जोगिंदर गगनेजा आप सभी का एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम 12th हाउस के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। जैसा कि पहले भी मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि एस्ट्रोलॉजी में 6th, 8th और 12th हाउस को वो ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। 6th एंड 8th के बारे में हम पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम 12th हाउस के बारे में देखेंगे कि 12th लॉर्ड अगर डिफरेंट हाउसेज में जाता है तो उसकी कैसे हम लोगों ने प्रोडिक्शन करनी है। इससे पहले कि हम 12th लॉर्ड के बारे में कुछ जानें, हम देख लेते हैं कि 12th हाउस से हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो 12th हाउस से हम लोग देखते हैं कि वो हाउस ऑफ एक्सपेंसेस है, हाउस ऑफ लॉसेस है, जेल यात्रा भी यहीं से होती है, बेड प्लेयर का भी है, एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशनशिप किसी के हैं तो वो भी यहीं से देखे जाते हैं। और आजकल के ज़माने में देखें तो ये फॉरेन कंट्री का घर भी है। इसी ज़माने में 12th हाउस को बुरा माना जाता था, लेकिन आज हमारे पास जितने लोग आते हैं यही पूछते हैं कि मैंने बाहर कब जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 12th हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम देखते हैं अब कि जो 12th लॉर्ड है, जिसे एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, वो अलग अलग हाउसेज में जाएगा तो वो क्या प्रोडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। 12th हाउस जब किसी के लग्न में जाता है, लग्न मतलब फर्स्ट हाउस में जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और अगर वो प्लैनेट जो है मूवेबल साइन में हुआ, मूवेबल साइन का मेरा मतलब होता है फर्स्ट साइन में, फोर्थ साइन में, 7th और 10th में, अगर 1, 4, 7, 10 राशि में हुआ तो वो आदमी की फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। लेकिन अगर वो 2, 5, 8, 11 जिसे फिक्स साइन बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वहाँ पे हुआ तो फॉरेन सेटलमेंट तो उसकी नहीं होगी, लेकिन वो विद इन कंट्री ही ऐसे ही घूमता रहेगा, जैसे कि कोई निरर्थक घूमता है, जैसे ऐसे घूमता रहेगा, जॉब के कारण या काम के कारण ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। वो आदमी अगर स्पिरिचुअल है तो फिर वो अपने जो प्रीवियस कर्म है उनको ठीक कर सकता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये देखा हम लोगों ने कि 12th लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में है तो उसका क्या फल हो सकता है। और 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में जा रहा है, सेकंड हाउस इनकम का है, तो उसकी इनकम क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ही होगी, वो पैसा बाहर लगाएगा तो उसको इनकम होगी। और अगर 12th लॉर्ड जो है उसके फॉरेन कंटेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 12th लॉर्ड जो है वो अफ्लिक्शन में हुआ, अच्छा प्लैनेट ना हुआ, तो हम कह सकते हैं कि उसकी फैमिली में, मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी, उसकी फैमिली में किसी की लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, उसको समय से प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, उसकी आंखों की समस्या भी हो सकती है। और वो आदमी जो है वो आप देखोगे, नोट करोगे आप कि वो दूसरे का बुरा चाहने वाला होगा, किसी का अच्छा नहीं सोचेगा, सबके बारे में गलत सोचेगा, सबका बुरा सोचेगा। अब 12th लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में जा रहा है, थर्ड हाउस में जा रहा है, तो क्योंकि 12th लॉर्ड को हम बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, उस आदमी का माइंड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन सिर्फ माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अलावा उसके अपने भाई बहनों से कोई अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। वो आदमी जितनी मर्जी मेहनत करेगा उसको प्रॉपर फल नहीं मिलेगा। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं कि मैं इतना काम करता हूँ लेकिन मेरी कोई रिकॉग्निजेशन नहीं है, मेरे को कोई इतना प्रॉपर फल नहीं मिलता है। तो उसका मेन कारण यही है कि जो आपका 12th लॉर्ड है वो आपके थर्ड हाउस में है, वो कोई इतनी अच्छा इनकम्पिटेंट राइटर होगा, इतना अच्छा लिख नहीं पाएगा वो, ये सब 12th हाउस के कारण ही है। अब 12th लॉर्ड जो है वो चौथे घर में जा रहा है, फोर्थ हाउस में जा रहा है। अगर अच्छा प्लैनेट है तो उसके पास बहुत से मकान होंगे, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी होंगी, उसको काफ़ी रेंटल इनकम आएगी, उसके पास गाड़ियाँ वगैरह भी हो सकती हैं। उसकी जो मदर है वो इन सर्विस होगी। आप देखो कुंडली अपनी में, अगर 12th लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो मदर कहीं जॉब करती होगी, जॉब करने के कारण मदर के पास ज़्यादा समय नहीं होगा बच्चों को देखने के लिए। हालांकि मदर जो है वो बच्चों को प्यार तो करती है, लेकिन क्योंकि 12th हाउस की एनर्जी है तो वो उसको बता नहीं पाती, तो बच्चों को लगता है मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर जो 12th लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में है और अफ्लिक्शन में है, तो फिर हम कह सकते हैं उसके पास मकान की कमी होगी, उसके पास कन्वेंस की प्रॉब्लम होगी उसको, और टॉप फ्लोर पे वो कहीं रहता होगा, उसको मेंटल वरीज होगी। अब जो 12th लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस में जा रहा है, फिफ्थ हाउस में जा रहा है तो उसको कोई चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगी। तो फिफ्थ हाउस जो एजुकेशन भी का भी है तो उसको लर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और 12th लॉर्ड जो है वो सिक्स हाउस में जाता है, तो हम क्या फल देंगे कहेंगे, और क्योंकि सिक्स हाउस में आएगा तो वो वहाँ बैठ के अपने ही घर को देखेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो 12th हाउस जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
वो आदमी डॉक्टर हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, उसके फॉरेन कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर 12th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में है और अफ्लिक्शन में है, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसको सब स्पाइन प्रॉब्लम हो सकती है, उसका जो बॉडी पोस्चर है वो ठीक नहीं होगा उसका, और उसके एक्सीडेंट के कारण भी हो सकते हैं, उसके एक्सीडेंट भी उसके रेगुलरली हो सकते हैं। अब 12th लॉर्ड जो है 7th हाउस में जा रहा है, जब 7th हाउस में जाएगा तो वो कपल में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा देगा, उनको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शादी के बाद फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। यहाँ पे एक मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर 12th लॉर्ड किसी का 7th हाउस में है और वो कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहता है, तो उसको पार्टनर को ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। लेकिन अगर वो फॉरेन में कोई पार्टनरशिप करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। अब 12th लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में जा रहा है, 8th हाउस में जा रहा है, तो अगर तो वो आदमी स्पिरिचुअल है तो वो भगवान की शरण में है तो अच्छी बात है। अगर वहाँ पे जो प्लैनेट है 12th लॉर्ड है, जो वो मैलेफिक प्लैनेट है, कोई मंगल है, शनि है, इनमें से कोई है, तो हम कह सकते हैं वो ब्लैक मैजिक भी सीख सकता आदमी, उसके रेगुलर एक्सीडेंट हो सकते हैं आदमी के। उसके अलावा एक और मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वो आदमी कहीं जब बाहर जॉब पे है, फॉरेन में है या कहीं पे भी है, तो अचानक उसको कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कि बीमारी हो सकती है और उसको वापस विदिन अपने कंट्री आना पड़ सकता है। अब 12th लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में जा रहा है, 9th हाउस में जा रहा है, तो अच्छी बात है, वो आदमी जो है वो भगवान की शरण में जाए और जो उसको हर चीज़ प्राप्त कर सकता है, वो एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है। लेकिन वो टिक के काम नहीं करेगा, उसको रेगुलरली मकान चेंज करना पड़ता रहता है उसको अपना। उस अगर प्लैनेट अफ्लिक्शन में आए तो उसके फादर के साथ रिलेशन भी अच्छे नहीं होंगे, और अफ्लिक्शन के कारण उसको जो फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पाएगी, फॉरेन से वो वापस आ जाएगा। कई बार देखते हैं कि लोग कहते हैं कि 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, लेकिन वहाँ कुछ सेटलमेंट हो नहीं पाएगी और वापस आ गया। उसका कारण यही है, उसका कारण 12th लॉर्ड है। अब 12th लॉर्ड अगर 10th हाउस में जा रहा है, 10th हाउस में जा रहा है, अगर तो वो आदमी जिसका प्रोफेशन है वो रिलेटेड होगा, किसी एमएनसी में काम कर सकता है, उसका अपना घर का काम हो सकता है, अपना बिजनेस हो सकता है, किसी हॉस्पिटल में काम कर सकता है, किसी जेल में काम कर सकता है। लेकिन अगर प्लैनेट जो है अफ्लिक्शन में हुआ तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो प्रमोशन है वो लेट होगी, उसके बॉसेस के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं होंगे वो। अब 12th लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में जा रहा है, 11th हाउस में जब जाएगा तो उसकी जो खर्चा करेगा वो अपने यारों दोस्तों पे खर्चा करेगा, क्योंकि 12th लॉर्ड जो वो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस यारों दोस्तों पे खर्चा करेगा, क्योंकि जो 11th हाउस है वो फ्रेंड्स का हाउस भी है। और सेकंडली जो उसकी इनकम होगी थ्रू इन्वेस्टमेंट होगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब 12th लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में है, तो उसके अपने जो बड़े भाई हैं उनके साथ भी रिलेशन जो है थोड़े ख़राब हो सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे हट के वो 5th हाउस को आस्पेक्ट करेगा, तो उसके जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो स्टडी के लिए फॉरेन में जा सकते हैं। अब 12th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में ही है। किसी लॉर्ड का भी अपने घर में होना मतलब घर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इससे हम कह सकते हैं कि 12th हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसको। लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या, वो किस चीज़ का हाउस है, वो खर्चे का हाउस है, उसका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन फॉरेन इनकम भी उसकी बढ़ जाएगी, फॉरेन इनकम का घर भी है तो फॉरेन इनकम भी उसकी बढ़ जाएगी। और अगर वो आदमी रेगुलरली चैरिटी करता रहता है तो ठीक है, नहीं तो उसको कुछ कभी जेल यात्रा भी हो सकती है, कोई ऐसी समस्या भी आ सकती है। तो इस तरह हमने देखा कि जो 12th लॉर्ड है वो अलग अलग हाउसेस में क्या कैसे प्रेडिक्शन हम उसके लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाली क्लासों में अभी कुछ और भी देखेंगे हम, और इसके बाद हम लोग 1 जुलाई से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। और प्रेडिक्शन हम जो करेंगे वो स्टार से कैसे करेंगे, नक्षत्र से प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी कुंडली पे इसको लगाइए कि आपका 12th हाउस जो है, वहाँ का जो लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है, वो किस घर में बैठा है, और जो हमने प्रेडिक्शन की है क्या वो उससे मैच खाती है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, जय सिया राम।